हेलो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी केवाईसी नहीं हुई है। अगर केवाईसी हो भी चुकी है तो उनको पाई कॉइन उनके मेनेट वॉलेट में रिसीव नहीं हुआ है। अगर आप इन कैटेगरी में है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन बहुत सारी जगहों पर आप लोगों ने सुना है, बहुत सारी अपडेट हम लोगों ने देखी है कि पाई बहुत जल्द बहुत सारे एक्सचेंजेस पर लिस्ट होगा। पाई इकोसिस्टम में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट डेवलप हो रही है जहां पर पाई कॉइन का यूज होने लगेगा। तो अगर ऐसा होता है तब तो हम लोगों के साथ बहुत गलत होगा। जितने लोगों की केवाईसी नहीं हुई है या जितने लोगों के पास पाई कॉइन उनके मेनेट वॉलेट में रिसीव नहीं हुआ है उनके साथ तो ये बहुत गलत होगा, क्योंकि सारे लोग पाई नेटवर्क में इसीलिए माइनिंग कर रहे हैं ताकि पाई कॉइन की एक अच्छी वैल्यू हो और उससे हमें प्रॉफिट हो सके। लेकिन केवाईसी ही नहीं होगी तो उनके वॉलेट में पाई कॉइन आएगा ही नहीं, तो उनको वैल्यू कहां से मिलेगी या उनको प्रॉफिट होगा कहां से, या जिस चीज के लिए वो लोग माइनिंग कर रहे हैं उनको मिलेगा कैसे। अगर ऐसा होता है तो ये तो बहुत गलत होगा। लेकिन आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहां पर अब वो लोग परेशान होंगे कि भाई मेरी तो केवाईसी हो चुकी है, पाई कॉइन मेरे वॉलेट में आ चुका है, तो क्या हमें भी वेट करना पड़ेगा? जी हाँ दोस्त, आपको भी वेट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनकी केवाईसी नहीं हुई है या हो भी चुकी है ना, तो उनका पाई कॉइन उनके मेनेट वॉलेट में आया ही नहीं है। तो क्या कम लोगों के लिए पाई पहले ही लिस्ट हो जाएगा? नहीं। जब तक सारे लोगों के पास पाई कॉइन नहीं आ जाता है उनके मेनेट वॉलेट में, तब तक आप ओपन मेनेट पीरियड नहीं देख सकते हैं। तब तक पाई कॉइन को किसी भी एक्सचेंज पर आप लिस्ट होते हुए नहीं देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने ट्वीट आप लोग के साथ शेयर किया है, इसे हम आपको पढ़ के सुनाते हैं क्या है और कब तक पाई का ओपन मेनेट पीरियड आएगा। यहां पर लिखा हुआ है, इज पाई रेडी टू फॉर ओपन मेनेट? क्या पाई नेटवर्क रेडी है ओपन मेनेट के लिए? आंसर है नॉट येट, अभी नहीं। इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, बारी बारी से उसे समझते हैं। पहला पॉइंट है, मिलियंस ऑफ पायनियर्स हैव नॉट केवाईसीड एंड हैवंट ट्रांसफर्ड देयर पाई टू मेनेट। मिलियंस ऑफ पायनियर्स ऐसे हैं, यानी कि लाखों में पायनियर्स ऐसे हैं जिनके पास अभी तक केवाईसी नहीं आया है और पाई कॉइन उनके मेनेट वॉलेट में रिसीव नहीं हुआ है, वो लोग अभी तक ट्रांसफर नहीं कर पाए हैं। दूसरा पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द पाई एप्स आर नॉट येट रेडी टू लॉन्च। पाई इकोसिस्टम में मैक्सिमम से मैक्सिमम ऐसी एप्स और वेबसाइट है जो कि अभी लॉन्च होने के लिए रेडी नहीं है, वो अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, पाई स्टिल हैज नो रोबस्ट इकोसिस्टम सो व्हाई रश टू ओपन मेननेट। और पाई के पास अभी कोई स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम नहीं बना है, पाई नेटवर्क अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम नहीं बना पाया है जहां पर पाई का यूज किया जा सके। तो आखिर क्यों पाई नेटवर्क अपना ओपन मेननेट पीरियड लेकर आएगा? तो देखिए सीधा सा कहने का मतलब ये है कि पाई अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है कि ये अपना ओपन मेननेट पीरियड लेकर आए। सबसे पहला टारगेट क्या है? केवाईसी। जब तक केवाईसी नहीं हो जाती तब तक ओपन मेननेट पीरियड किसी को भी देखने को नहीं मिलेगा, नहीं लॉन्च होगा ओपन मेननेट पीरियड जब तक केवाईसी कंप्लीट नहीं होती है। और आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर ओपन मेननेट पीरियड अभी आ जाता है, पाई अगर किसी एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है, अगर उसकी वैल्यू $100, $10, $1000 जितनी भी हो, तो क्या लगता है आपको मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिनके पास पाई कॉइन होगा? नहीं, मैक्सिमम लोग तो ऐसे होंगे जिनकी केवाईसी हुई ही नहीं है, उनके पास केवाईसी आया ही नहीं है, 3 साल से माइनिंग कर रहे हैं, अटके पड़े हैं। तो देखिए यहाँ पर जितने भी यूजर्स है, मिलियंस ऑफ पायनियर्स है, 35 मिलियन से ज्यादा यूजर्स है, उन सारे पर्सन की केवाईसी होगी और उसके बाद ही आपको ओपन मेननेट पीरियड लॉन्च होता हुआ दिखेगा। यानी कि अभी इसमें काफी ज्यादा टाइम है। जी हाँ दोस्तों, यही सच्चाई है। और आपको ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले केवाईसी कंप्लीट हो। आपको ये चीज नहीं सोचना है कि इसका ओपन मेननेट पीरियड कब आएगा, कब ये किसी एक्सचेंज पर लॉन्च होगा। आपको ये सोचना है कि भाई मेरी केवाईसी सबसे पहले कैसे कंप्लीट हो। आपको इस चीज पर काम करना है और पाई को टीम भी इसी चीज पर काम कर रही है कि सबसे पहले केवाईसी, क्योंकि केवाईसी होगी उसके बाद हम लोगों ने समझिए कि पहली सीढ़ी चढ़ ली है, पहला स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट किया। उसके बाद बचता है मेननेट माइग्रेशन, यानी कि माइग्रेशन करना, अपना पाई कॉइन मेननेट वॉलेट में ट्रांसफर करना। और दूसरा स्टेप जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद तो समझिए कि सारा कुछ कंप्लीट हो गया, इंतजार सिर्फ इतना रहेगा, ओपन मेननेट पीरियड। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पर हम क्या कहना चाहते हैं और कब तक पाई का ओपन मेननेट पीरियड आएगा। अभी तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, क्योंकि लाखों में ऐसे लोग हैं जिनकी केवाईसी अभी तक नहीं हुई है। तो आप निश्चिंत होकर, टेंशन फ्री होकर माइनिंग करते रहें, आपको इधर उधर का टेंशन नहीं लेना है। जो भी अपडेट रहेंगे वो हम आपको इसी चैनल पर अच्छे तरीके से प्रोवाइड करते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, माइनिंग आपको रेगुलर करना है, क्योंकि देखिए चाहता तो पाई नेटवर्क यहाँ से आगे बढ़ सकता था, कुछ चीजें अपनी आगे स्टार्ट कर सकता था ताकि लोगों को और ज्यादा विश्वास हो, और ज्यादा यूजर्स बढ़े। लेकिन ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, पीछे फंसे हुए। तो क्या उनको छोड़कर आगे का काम करना ज्यादा जरूरी है? नहीं, जो पीछे फंसे हुए उनको आगे लाना ज्यादा जरूरी है, तभी पाई सक्सेस हो पाएगा। और ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा तरीका
तरीका है, तो हम सारे लोगों को पाई के साथ रहना चाहिए और रेगुलर इसमें माइनिंग करती रहनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं जो कि मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर किया था। यहाँ पर देखिए, इस लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर एक आर्टिकल पाई नेटवर्क का वायरल हो रहा है और एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। बाइनेंस के सीईओ का पाई नेटवर्क को लेकर क्या कहना है, ये वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, कहीं ना कहीं देखी होगी, लेकिन इसकी सच्चाई हम आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले ये वीडियो आप लोग देखिए। इसमें देखिए, हम आपको बता ही देते हैं क्या कह रहे हैं। बाइनेंस के सीईओ का कहना है कि कोई भी ऐसा कॉइन जिसके यूजर्स बहुत ज़्यादा हो तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सचेंज पर लिस्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो एक्सचेंज वाले हैं उनको लिक्विडिटी चाहिए, उनको यूजर्स चाहिए, और किसी भी कॉइन के अगर यूजर्स रहते हैं तो कोई भी प्लेटफॉर्म या कोई भी एक्सचेंज आपको मना नहीं करेगा पाई कॉइन को लिस्ट करने से। लेकिन यहाँ पर ये हमें नहीं सुनाई दिया, हम लोगों ने ये नहीं सुना, या ये वर्ड हमें नहीं सुनाई दिया कि पाई नेटवर्क के बारे में ये कह रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर इन्होंने कही है वो चीज तो समझने वाली है, क्योंकि पाई नेटवर्क के पास पूरे यूजर्स भरे पड़े हैं और कोई भी एक्सचेंज सही मायनों में ये नहीं चाहेगा कि उसके पास यूजर्स ना आए, क्योंकि यूजर्स आएंगे, लिक्विडिटी बढ़ेगी, तभी उनको प्रॉफिट हो पाएगा। तो ये तो जाहिर सी बात है कि पाई कॉइन किसी भी एक्सचेंज पर और बाइनेंस पर लिस्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, एक्सचेंज पर लिस्ट होना पाई नेटवर्क के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, चाहे तो एक झटके में लिस्ट कर सकता है। मेन काम है पाई इकोसिस्टम को डेवलप करना, और जब तक केवाईसी नहीं होगी तब तक ओपन मिनट पीरियड नहीं आएगा। टेंशन फ्री होकर आप लोग माइनिंग करते रहें। अब यहाँ पर कॉइन गीको की तरफ से एक और आर्टिकल वायरल हो रहा है। अब इस आर्टिकल में क्या है कि पाई नेटवर्क के बारे में सारी चीजें बताई गई है डिटेल में, यानी कि हर एक चीज यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए, इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो पाई नेटवर्क है वो अपनी पहचान मार्केट में पूरी तरीके से बना चुका है, पूरी तरीके से इसकी पहचान बन चुकी है मार्केट में। और जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं उनको जब पाई नेटवर्क के बारे में पता चला होगा, मेरे हिसाब से अभी ऐसे कोई ऑफिशियल की कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जब उनको पता चला होगा और जो चीज़ें पाई नेटवर्क में उन लोगों ने देखी होगी, या पाई नेटवर्क जिस चीज़ पर काम कर रहा है, तो वो लोग डेफिनेटली पाई को सपोर्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये इको फ्रेंडली है और जो चीज़ें ये कर रहा है ये आने वाले फ्यूचर्स के लिए, यानी कि वेब 3 के लिए एक बड़ा हिस्सा है, यानी वेब 3 का एक बड़ा हिस्सा है जो कि पाई नेटवर्क खुद कैप्चर कर रहा है, खुद एक नया सेक्टर बना रहा है। तो दोस्तों, यही सारे अपडेट थे आज के, और मेरे हिसाब से ये जो अपडेट मैंने आपको दिया है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट होगा। और फिर से हम आपसे यही कहेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। केवाईसी नहीं हुई है, मेरी भी केवाईसी पेंडिंग में है, लाखों लोगों की केवाईसी पेंडिंग में है, बिलियंस ऑफ पायनियर्स केवाईसी के लिए बचे हुए हैं, उनकी केवाईसी नहीं हुई है, या केवाईसी हो भी चुकी है तो उनका पाई कॉइन उनके मेनेट वॉलेट में नहीं आया है। तो आपको टेंशन इसके लिए नहीं लेना है। अगर पाई को टीम चाहता तो अपने आगे का काम कर सकता था, लेकिन किया नहीं। क्यों? क्योंकि इसको यूजर्स की पड़ी है, क्योंकि इसके साथ अगर यूजर्स नहीं रहेंगे तो कोई भी प्रोजेक्ट आगे ज़्यादा नहीं जा पाएगा। अपना नाम कुछ समय के लिए बना लेगा, लेकिन उसके बाद आगे जाकर लुढ़क जाएगा। तो इसीलिए पाई कोर टीम एक स्मार्ट वर्क कर रही है, और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ, जिस प्रोजेक्ट में हम लोग माइन कर रहे हैं उसकी कोर टीम एक अच्छी कोर टीम है, वो यूजर्स के साथ खड़ी है, ना कि खुद आगे बढ़ने के चक्कर में या खुद पैसा कमाने के चक्कर में। तो इन सब बातों को आप लोग ध्यान में रखें और रेगुलर माइनिंग करते रहिए। पाई एक बेस्ट प्रोजेक्ट है और ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगे वो सारी अपडेट हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।